हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मैथ। तो मैथ में क्या आपका सवाल हो सकता है। तो मैथ में दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम कहते किसको है? आरोही क्रम दोस्तों बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं। आरोही क्रम अवरोही क्रम घटते हुए क्रम को कहते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्लास 1 से लेके 5-6 तक बहुत काम आता है। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर हम साप्ताहिक जो टेस्ट लेते हैं वीकली, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन देते रहते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे बताया, सर आरोही क्रम किसे कहते हैं, इस पे एक वीडियो बना के मुझे बता दीजिए थोड़ा। तो उसी के लिए दोस्तों मैंने आज आरोही और अवरोही क्रम का क्लास रखा है। तो आरोही क्रम कहते हैं किसको है, इस बोर्ड की ओर देखिए। आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम दोस्तों, इसमें बढ़ते क्रम मतलब एक के बार बड़का नहीं लिख देना, गलती हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम के मतलब हुआ जैसे हम छोटे थे, एक दिन में हम बच्चा भी होंगे 6 महीना का, 2 साल का, उसके बाद हुए होंगे 5 साल का, उसके बाद 6 साल, 7 साल, 8। तो दोस्तों इसमें जब हम बच्चा थे, अभी हम बड़ा हो गए हैं 22 साल का, तो बच्चा से लेके अब तक जितना समय आरोही क्रम में हम चल रहे हैं दोस्तों। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, जैसे 2, 8, 15, 25, 18। इसको बोलेगा कोई आरोही क्रम में लिखो, तो आप ऐसे बोलिएगा। सबसे पहले छोटा जो है उसको 2, 8, 15। 15 के बाद दोस्तों 25 नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 18 लिखिएगा, 18 उसके बाद 25। दोस्तों इसी को कहते हैं आरोही क्रम। दोस्तों आरोही क्रम बहुत ही सिंपल है। इसमें बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप आरोही क्रम को समझ गए होंगे अच्छी तरह। उसके बाद दोस्तों अवरोही क्रम। अवरोही क्रम घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। दोस्तों इससे पहले हम बता दें कि मेरे गांव का ही दोस्त है केशव। एक बार क्लास 7 में हम पढ़ रहे थे, क्लास 7 में केशव नाम का लड़का था। उसके पापा जी भी थे, पवन भैया। उसके बाद मेरे पापा भी थे और 2-4 आदमी थे। तो हम दोनों आदमी समस्तीपुर में रह रहे थे। तो कोई फंक्शन, शादी उदी या हाँ शादी ये सब था, कुछ उसका भोज था। शादी के बाद मेरे गांव में होता है भोज। तो उस भोज में न बैठ गए थे सब आदमी चौकी पे। बोल रहा था ई तेज है कि ई तेज है, आज इस दोनों को टेस्ट लेते हैं। दोस्तों मुझे वो दिन याद है। उस दिन केशव जी ने आरोही और अवरोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम में लिखने के लिए एक क्वेश्चन दे दिया था। आरोही क्रम में लिखने के लिए लिख दिया था 150, 150 और 125। आरोही क्रम दोस्तों, हम आरोही क्रम क्लास 7 तक नहीं जानते थे। तो दोस्तों हम बना नहीं पाए। उसके बाद बोला क्या, सो आप लीजिए अब टेस्ट हमसे। तो हम चूंकि फंस गए थे उसके आगे में, 2-4 आदमी के आगे में। जब आप लज्जित होइएगा, कोनो कुछ दे देगा काम करने के लिए, नहीं कर पाइएगा तो आपको बहुत बेइज्जती करेगा। मतलब आप अंदर से सोचिएगा हमको कुछ अबे नहीं करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं। हम उसको क्या काम किए थे, भाग दे दिए थे। कैसा? तो भाग दे दिए थे बहुत बड़ा। जैसे यहाँ पे 23 से लगाना है, 23 से लगाना है, 9, 8, 7, 6, 5, करीब यहाँ पे दोस्तों 25 को अंक लिख दिए थे। सो बनाए और फंस जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं था, वो नहीं फंसा। तो दोस्तों आरोही अवरोही क्रम कक्षा 7 में हम सीखे थे। अगर आप 10 में भी है, नहीं सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप सीख सकते हैं। सीखने की कोई अंत नहीं होती है। आदमी 60 साल के बाद भी सीख सकता है, अगर उसमें क्षमता हो, सीखने की ललक हो तो।
तो दोस्तों अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। दोस्तों घटते हुए क्रम मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी लिख के हम बताए हैं, जैसे 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। दोस्तों ऊपर था आरोही क्रम, नीचे था अवरोही क्रम। तो आज के वीडियो में आपको हम समझाए आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, फिर भी डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट तो जरूर कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।